जैसा करोगे वैसा भरोगे। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्मों का फल हमें उसी तरह ढूंढ लेता है जिस तरह एक बछड़ा हजारों गायों के बीच अपने को ढूंढ लेता है। कर्म फल इंसान को भोगना ही पड़ता है। हमारे किए गए कर्म हमें ढूंढ ही लेते हैं, फिर चाहे वो कर्म अच्छे हो या बुरे हो। लेकिन हम लोग इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते और हमें लगता है कि कर्म फल जैसा कुछ नहीं होता। हम अक्सर उन लोगों के बारे में बात करते हैं जो दूसरों के साथ बुरा करते हैं, लेकिन फिर भी कोई उनका कुछ नहीं कर पाता। यही सोचकर हमसे ज्यादातर लोग बुरे काम करने लग जाते हैं। हम सब यह भूल जाते हैं कि कर्मों का हिसाब कभी भी तुरंत नहीं होता। किसी के साथ बुरा करने वाला भले ही आज सुखी हो, लेकिन कभी ना कभी उसे उसके कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। बहुत समय पहले की बात है, शहर से दूर गांव में एक दुकानदार था जो अपने ही गांव से एक व्यक्ति से रोजाना 1 किलोग्राम मक्खन खरीदा करता था। वह दुकानदार कई सालों से उस व्यक्ति से मक्खन की खरीदारी कर रहा था। एक दिन उस दुकानदार ने सोचा कि मैं रोज इस व्यक्ति से मक्खन खरीदता हूँ, लेकिन बहुत समय से मैंने इसके मक्खन का वजन तौलकर नहीं देखा। कल तौलकर देखूंगा कि ये मक्खन 1 किलोग्राम से कम तो नहीं देता। अगले दिन जब वह व्यक्ति मक्खन देकर गया, तब वह दुकानदार ने मक्खन का वजन किया तो देखा मक्खन सिर्फ 900 ग्राम है। उस दुकानदार को काफी गुस्सा आ गया। वह दुकानदार गुस्से में गांव के पंचायत के पास गया और उसने उस व्यक्ति की शिकायत कर दी। गांव की पंचायत बैठी और उस व्यक्ति को बताया गया कि तुम पर इस दुकानदार ने धोखा देने का आरोप लगाया है। तुम इस दुकानदार को देने वाले मक्खन में हेरा फेरी करते हो और हर बार तुम इसे 1 किलोग्राम मक्खन की जगह सिर्फ 900 जी देते हो। क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? वह व्यक्ति बोला, सरपंच जी, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, मेरे पास वजन तौलने के लिए सही माप नहीं है। मैं रोज इस दुकानदार से अपने लिए 1 किलो गेहूँ खरीदता हूँ और अगले दिन उसी गेहूँ को तराजू के एक तरफ रखकर इस दुकानदार के लिए मक्खन तौलता हूँ। अब आपको जो भी पूछना है इस दुकानदार से पूछिए। पंचायत में बैठे सभी लोगों को पूरी सच्चाई समझ आ गई और उन्होंने उस दुकानदार को गांव से बाहर करवा दिया। यह छोटी सी कहानी हमें यह बात सिखाती है कि जैसे कर्म हम करेंगे उसका रिजल्ट भी हमें वैसा ही मिलेंगे। हमारी चालाकी ही हमारा नुकसान कर देती है। हम जो भी दूसरों को देते हैं या दूसरों के साथ जैसा भी व्यवहार करते हैं, वह कभी ना कभी लौटकर हमारे पास ही आता है। किसी के साथ अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। उसी तरह किसी का बुरा सोचोगे और बुरा करोगे तो आपके साथ भी बुरा ही होगा। जिसे दुकानदार को अपने ही चालाकी से नुकसान झेलना पड़ा, उसी तरह हमें भी अपने कर्मों की वजह से कभी ना कभी नुकसान झेलना ही पड़ता है। दूसरों के साथ हमें बुरा करके हमें 1, 2 या 10 बार बच सकते हैं, लेकिन एक ना एक दिन उसका परिणाम हमें भुगतना ही पड़ता है। हम अपने कर्मों के फल से नहीं भाग सकते हैं। बुरे करने वाले के साथ बुरा ही होता है, फिर चाहे वह आज हो या आने वाले 1 साल बाद हो। उसी तरह अच्छा करने वालों के साथ अच्छा ही होता है। कई बार हमें यह लगता है कि दूसरों के साथ गलत करके हम बच जाएंगे, लेकिन ऊपर वाला हर किसी के कर्मों को देखता है और उनका हिसाब रखता भी है और जरूरत पड़ने पर हिसाब बराबर भी कर देता है।
इसीलिए कभी भी गलत ना करो और ना ही कब यह सोचो कि उल्टे सीधे काम करके हम बच जाएंगे। जिंदगी को बेहतर तरीके से जियो, ईमानदार बनो। ज्यादा कमाने या फिर सिर्फ अपना ही फायदा देखने के चक्कर में किसी के साथ गलत कभी ना करो। हमेशा याद रखो, जो जैसा करेगा वह वैसे भरेगा। नंबर 2 कहानी, अपना काम खुद करो। मनुष्य हो या पशु पक्षी, अपने काम को हमें स्वयं करना चाहिए, क्योंकि जब हम अपना काम किसी दूसरे के भरोसे पर छोड़ देते हैं तो हमें इस बात का हमेशा शक रहता है कि वह काम समय पर पूरा होगा कि नहीं, और अगर होगा भी तो सही ढंग से होगा या नहीं। इसीलिए कहा गया है कि कुछ भी हो जाए उस काम को अपने आप ही करना चाहिए जो बहुत ज्यादा जरूरी हो और जिसके ना होने पर नुकसान होने का डर हो। किसी गांव में एक किसान था, वह बहुत किसानों में से एक था। उसके पास बहुत सारा खेत था। उसने अपने सारे खेत में धान का फसल लगाया था। ठंडी का दिन था। किसान के एक खेत में फसलों के बीच में एक चिड़िया ने अपना घोंसला बना रखा था। उस चिड़िया के 2 छोटे छोटे बच्चे थे। वे अभी उड़ने योग्य नहीं हुए थे, क्योंकि उसके बच्चे की पंख अभी पूरी तरह मजबूत नहीं हुए थे। चिड़िया दिन भर घूम घूम कर उनके लिए खाना लाती थी, जिससे उन बच्चों का पेट भर सके। एक दिन दोपहर के समय किसान अपने खेत गया और खेत में लगे फसल की ओर देखा और बोला, अब सारी फसल तैयार हो गई है और काटने लायक हो गई है। कल ही मजदूरों को बोलकर फसल की कटाई करवा देता हूँ। किसान की बातें सुनकर चिड़िया के बच्चे घबरा गए। शाम के वक्त जब चिड़िया अपने बच्चों के लिए खाना लेकर आई तो देखती है कि उसके दोनों बच्चे एकदम से घबराए हुए थे। वह अपने दोनों बच्चों को गले लगाकर पूछा, क्या हुआ, तुम दोनों इतने घबराए हुए क्यों हो? तब बच्चों ने बताया कि आज इस खेत का मालिक यहाँ आया हुआ था। वह घूम घूम कर खेत देख रहा था और कह रहा था कि फसल तैयार हो गई है और मजदूर को बोलकर फसल कटवा लेनी चाहिए। बच्चों ने कहा, माँ, हम अभी उड़ने लायक भी नहीं हुए हैं, अब हमारा क्या होगा? तब चिड़िया बच्चों से कहा, अभी हमें डरने की कोई बात नहीं है, फसल अभी नहीं कटेगी। 5 दिन बीत गए। 7वें दिन किसान फिर खेत में गया। फसल देखकर बोला, फसल काटने के लिए मजदूर अभी तैयार ही नहीं हो रहे हैं, हर कोई बहाना बना रहे हैं। कोई बात नहीं, कल मैं अपने भाइयों को लेकर आऊंगा और फसल कटाऊंगा। उसी दिन शाम को जब चिड़िया अपने बच्चों के लिए खाना लेकर आती है तो बच्चों ने किसान के कहे हुए सारी बात बताई। चिड़िया फिर से उनसे बोली, बच्चों, डरने की कोई बात नहीं है, अभी फसल नहीं कटेगी। फिर 4 दिन बीत गए। 5वें दिन जब चिड़िया शाम के वक्त अपने बच्चों के लिए दाना लेकर लौटी तो बच्चों ने उससे बताया कि माँ, आज फिर किसान खेत आया था और कह रहा था कि फसल काटने के लिए भाई लोग आज नहीं कल कह रहे हैं, फसल तैयार हो गया है और अगर कल फसल नहीं कटेगी तो फसल खराब होने लगेगी। ऐसा करता हूँ, अब मैं ही कल सुबह से कटाई का काम शुरू करूँगा। बच्चों की इतनी बात सुनते ही चिड़िया ने कहा कि अब हमें यहाँ से दूसरी जगह जाने के लिए तैयार होना पड़ेगा, अब हमारा यहाँ रुकना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बच्चों ने अपने माँ से पूछा, वह किसान इतना बड़ा खेत अकेले कैसे काटेगा? मजदूर और उनके भाई लोग नहीं आ रहे हैं, तो हमें डरने की क्या बात है? इस पर चिड़िया ने कहा, देखो बच्चों, यहाँ हमें एक सीख मिलती है। अभी वह दूसरे के भरोसे था, अब वह स्वयं अकेले खेत काटने का विचार बना लिया है और जो लोग अपना काम स्वयं करते हैं उन्हीं का काम पूरा होता है, मतलब कि वही काम ठीक समय पर होता है।
जो खुद के भरोसे पर किया जाए या स्वयं किया जाए, इसलिए अपना काम स्वयं ही करना चाहिए। अब तुम लोग चलो और तुम्हारे पंख भी मजबूत हो गए हैं और तुम उड़ भी सकते हो। यह कहकर चिड़िया अपने बच्चों के साथ उड़ गई। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इससे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।